कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने से गवर्नमेंट को रोक दिया है। और यहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का मुझे जानकारी है, डिलिमिटेशन कमीशन ने ये तय किया है कि मार्च 2021 तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो J&K यूटी में भी कंप्लीट करने का उनका टारगेट। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें जानकारी प्रोवाइड की। एग्जैक्टली सर, इफ माइंड डज नॉट नो आइज कैन नॉट सी। सर मोदी साहब की जो बात की जाए, उन्होंने PRI को बड़े समय के बाद सर बहाल किया, इसमें हमें खुशी है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने काफ़ी समय के बाद रेफरेंडम कराया फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, या पावर शेयरिंग कहा जाएगा, जिससे कि हम अच्छे से अपने फार फ्लंग एरियाज़ को गवर्न कर सकें अकॉर्डिंग टू द विल्स ऑफ द पब्लिक रिजाइडिंग देयर। लेकिन ऑन द ग्राउंड देखा जाए सर, ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा है। सर आपका क्या कहना है? मोदी सरकार ने पहली बार पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को, जो सरपंचेस हैं, उनको पावर्स दी हैं, उनको DDO पावर्स दी हैं। बनी एरिया की जब बात की जाए हम रोड मेंटेनेंस की सर, ड्यूरिंग द समर क्या होता है, जैसे अराइवल ऑफ मानसून कह सकते हैं या रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, ये जो रोड्स बेड्स हैं जो वॉश अवे हो जाते हैं सर। और इसके लिए मैं नहीं सोचता कि जो PMGSY है या जो स्टेट सेक्टर है या सेंटर का जो भी है, यहाँ एजेंसीज काम कर रही हैं, उन्होंने ये इसके लिए फंड्स भी रेज किए हैं, पैसा भी रिलीज हुआ है। तो ऑन द ग्राउंड देखा जाए वो मेंटेनेंस नहीं है। चाहे आप PMGSY रोड देखो, देयर इज अ नीड ऑफ रिजम्पशन ऑफ वर्क ऑन दीज रोड्स। डेफिनेटली उसके लिए फंड्स होने चाहिए। जो रोड के काम चल रहे हैं तो उसमें कहीं स्लाइडिंग आती है, तो खासकर जो हमारा बरसात का सीज़न है उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी कुछ फंड्स PMGSY को रिलीज़ होते हैं, शुरू बहुत सारे रोड्स जो हैं वो वहाँ दिक्कत आती है। जहाँ तक PWD रोड का ताल्लुक है, इनके हर साल टेंडर होते हैं। अगर कोई ठेकेदार काम नहीं करता वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अदरवाइज जितने भी PWD रोड हैं इनके टेंडर्स होते हैं मेंटेनेंस के, और पूरा साल का जो टेंडर उनकी जिम्मेवारी होती है। जहाँ भी कहीं रोड ब्लॉक होता है तो ऐसे इश्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाया जाए तो वो उसका हल हो सकता है। ऐसी कोई जो है इमर्जिंग टाउन है सर, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो रहा है, क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर है और बहुत सारे लोग यहाँ आकर रह रहे हैं, या उसको हम स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड को इंक्रोचमेंट भी हो रही है सर, वो सब जानते हैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी सब भी। तो उसके रिगार्डिंग क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं सर प्रशासन की तरफ से या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? जो बनी टाउन है, मैंने बड़ी बार असेंबली में भी कहा, बनी आज एक नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस साल तो कोरोना की वजह से, पैंडमिक की वजह से यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आया, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है। यही रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, प्रेजेंट गवर्नमेंट से, कि इसको म्यूनसिपल एरिया डिक्लेयर किया जाए और जितने भी जहाँ भी एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट को रिमूव करके उस एरिया को रिट्रीव करके या वहाँ पर पार्क डेवलप किए जाएँ, वहाँ पर पब्लिक ऑफिस बनाए जाएँ। यहाँ देखा जाए बहुत सारा एरिया को इंक्रोचमेंट किया गया है इलीगल तरीके से, चाहे बनी का पर्टिकुलर एरिया देखा जाए या फिर भंडार वाली साइड हम देखा जाए, वहाँ भी फॉरेस्ट लैंड को इंक्रोच किया गया है सर। इसके लिए हायर अथॉरिटी से भी स्टेट लैंड फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर करो, वो रेगुलराइज की नहीं जा सकती सर। नहीं, फॉरेस्ट एक्ट हो, ये फॉरेस्ट लैंड हो, हमारा ये गाचराई लैंड होता है, यस सर, या शामलादे होती है नाकाबिले तकसीम, यस सर, इसमें तो कोई अलॉटमेंट हो ही नहीं सकती है। और इवन जो महकमा माल है, कहीं सरकारी ऑफिस बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है पब्लिक की, वो ठीक है, लेकिन एनक्रोचमेंट पे तो बैन है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आई है। और मैं तो समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को किसी एक्ट की, किसी प्रोसीजर की भी ज़रूरत नहीं है। यस सर, वो इमीडिएटली, हमने देखा कठुआ में यहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको उन्होंने इमीडिएटली रिमूव किया है। तो इसमें थोड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। डॉग मेंस इज देयर सर, नाउअडेज क्या है सर, डॉग्स इकट्ठे होके वो एक पर ड्रेनेज सिस्टम है सर, उस पर भी आप थोड़ा रिव्यू देंगे? देखिए, यहाँ पर टॉयलेट कम्प्लेक्स हमें आर्मी वालों ने बना के दिए। यहाँ पर टॉयलेट कम्प्लेक्स के लिए पंचायत के पास फंड्स आए, टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाते हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं होता। यहाँ तक कि ये डॉग मिनेस की बात की है, रात को तो हम अकेले यहाँ बाज़ार में जाना हो तो बहुत रिस्क है, वो 5-5, 10-10 इकट्ठे होते हैं, वो अटैक भी कर देते हैं अगर कमज़ोर आदमी हो तो उसको। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा किसी तरीके से इनको यहाँ से निकाल कर
कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, या इनमें ये होता है जो नसबंदी वगैरह होता है इस किस्म का हो जाए, ताकि इनकी पॉपुलेशन किसी तरीके से कंट्रोल हो जाए। यस सर, जैसे IAY की बात की जाए सर, जो ग्रांट देते हैं PRI को, वो जो गरीब लोग हैं उनको घर कंस्ट्रक्ट करने में, जैसे हम फारफलंग एरियाज़ में जाते हैं सर, तो वहाँ लोग बड़ी खस्ता हाली से जी रहे हैं सर, क्योंकि ड्यूरिंग रेनी सीजन क्या होता है, उनको पानी सब अंदर आ जाता है सर। बड़े दुख की बात होती है, उसके लिए भी इकदाम उठाने के लिए। देखिए, जो आप PMAY की बात कर रहे हैं, इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो भी वेस्ट हो रही है टिम्बर, उसको एक्सट्रैक्शन करके लोगों को देनी चाहिए। तो मैं यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे सभी लोग प्रिकॉशंस लें। ये थोड़ी सी लापरवाही हमारे सब के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है सर। हमारे पेशेंट्स जहाँ जम्मू में जाते हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलती है, तो डेफिनेटली जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सेक्टर है, एडवर्सली इफेक्ट हुआ है। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और हेल्थ सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। यहाँ तक मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बनी में भी दिक्कत है। हालांकि LG साहब ने एक बैठक की भी है कि इस पर फोकस किया जाएगा। जब तक पब्लिक सपोर्ट ना मिले, पब्लिक उसमें आगे ना आए, तब तक वो कामयाब नहीं होती है। पार्टी पॉलिटिक्स को साइड रखते हुए उन सब ने इसमें पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सर, आपका टेन्योर जो है कुछ साल बकाया रह चुके हैं और आपको फिर से रेफरेंडम के थ्रू जाना है, और इसके लिए क्या पॉलिसीज आर बीइंग मेड टू विन द हार्ट्स ऑफ द नेशन एज यू हैव बीन पावरफुल रिजीम ओवर द डेकेड सर? देखिए, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी हमें क्या जिम्मेदारी देती है, लेकिन पॉलिटिक्स में रहें ना रहें, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम एज सोशल वर्कर तो काम करते रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं दुख भी होता है कि 2 सरपंच हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे। वो ठेकेदारों को कहते हैं PMGSY के, हमें पैसे दो नहीं तो हम रोड का काम नहीं करने देंगे। जो चुना हुआ एक सरपंच हो वो कहे कि मुझे पैसे दो, ठेकेदार से रुपये मांगेगा और फिर काम करने देगा अपनी पंचायत में, नहीं तो अपनी पंचायत में काम नहीं करना देगा। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को तो जेल में भेजना चाहिए। मैं आखिरी बार ये कहूँगा, क्योंकि आपके जो टीचर से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, पॉलिटिशियंस में आते हुए मैं एक आखिरी शेर अर्ज करता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। वो यादें कि जिन पर निकाबें पड़ी हैं, निकाबों को उल्टो तो चेहरे मिलेंगे, वो रंग जो मध्यम नज़र आ रहे हैं, करीब आके देखो तो गहरे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।